नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उपवास, फास्टिंग, रोज़ा वगैरह वगैरह। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हर रिलीजन में उपवास क्यों बताया गया है? हिंदुज़म में उपवास बताया गया है, मुस्लिम्स में रोज़ा बताए गए, मतलब सभी धर्मों में लगभग फास्टिंग बताई गई है। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। हर धर्म में मनुष्य के फायदे के लिए ही बातें बताई गई। तो फास्टिंग एक टाइप से थेरेपी होती है जो हमारी बॉडी को हील होने के लिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो फास्टिंग क्या होती है इस पे हम बात करेंगे। हम बात करते हैं डिफिनेशन, फास्टिंग और डिफिनेशन। तो फास्टिंग का शब्द कहाँ से आया? तो फास्टिंग का शब्द आया जो है वो ओल्ड इंग्लिश की जो फिस्टन शब्द है उससे आया है। इसका मतलब होता है ऑब्जर्व, यानी अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपनी बॉडी को फोकस करना। और एक होता है टू बी स्ट्रिक्ट, मतलब अनुशासन में रखना। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो मतलब हम अनुशासन में रखते हैं अपनी बॉडी को, उसको हम अपना बिना बिना कुछ खाए भूख बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, फिर होता है उपवास का मतलब क्या है। तो फास्टिंग जो होती है वो एक किसी ना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होती है। ठीक है, जैसे कोई भी उद्देश्य हो सकता है, बॉडी के लिए हो सकता है, या किसी रिलीजियस मतलब उद्देश्य हो सकता है कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, किसी भी उद्देश्य के लिए होता है वो। इसका एक फास्टिंग कुछ समय के लिए होती है, मान के चलो शॉर्ट या लॉन्ग टाइम हो सकती है। 2 दिन की फास्टिंग हो सकती है, 1 दिन की फास्टिंग हो सकती है, एक टाइम की फास्टिंग हो सकती है। टाइम डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि फास्टिंग कैसे होगी। ठीक है, कभी कभी फास्टिंग ऐसी होती है, स्पेसिफिक फास्टिंग होती है कि हाँ आज हम सिर्फ लिक्विड डाइट लेंगे, आज हम सिर्फ जो है लाइट डाइट लेंगे। तो उस अपनी स्वेच्छा से आधार पर जो फास्टिंग होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक तो हम अपने डाइजेशन पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने के बाद जब हमारा बॉडी फ्री होती है, कोई भी डाइजेशन नहीं चलता है, तो हमारा ब्रेन का पूरा फोकस हमारे डाइजेस्टिव पावर पे और हमारी जो है पूरी बॉडी पे रहता है, ताकि उसमें क्या कमियां हैं, कहाँ पे टॉक्सिन्स आ गए हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने में और जो भी सेल्स हमारी डैमेज हुई हैं या उनको रिपेयर करने में पूरा फोकस आ जाता है। सो इस वजह से फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फास्टिंग पे। तो हम लोग फास्टिंग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस्ट पे अगर देखा जाए तो फास्टिंग 4 टाइप की होती है: शॉर्ट टर्म फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, लॉन्ग पीरियड फास्टिंग एंड अल्टरनेटिव फास्टिंग। तो शॉर्ट टर्म फास्टिंग जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें फास्टिंग कम समय के लिए किया जाता है, जैसे 12 घंटे से कम हो सकता है, 12 का 24 घंटे, मैक्स टू मैक्स 24 घंटे ही होता है। ठीक है, तो अगर कम समय के लिए हम फास्टिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे अगर हम मान लें कि हमने कह दिया कि हम रात का खाना नहीं खाएंगे, डिनर नहीं करेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट करें, लंच करेंगे, लंच के बाद सीधे अगले दिन सुबह हम ब्रेकफास्ट ही करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये फास्टिंग हो गई। ठीक है, और या हमने कह दिया कि हम सिर्फ और सुबह लंच करें, सॉरी सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, ना लंच करेंगे ना डिनर करेंगे, अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म फास्टिंग। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि जो डाइजेस्टिव पावर है, डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा जीआईटी को, इंटेस्टाइनल ट्रैक को रिलैक्स मिलता है, थोड़ी देर के लिए आराम मिलती है। ठीक है, और ये नॉर्मली डिटॉक्सिफाई कर देता है। जब जीआईटी ट्रैक में कुछ नहीं होगा तो उसमें जो टॉक्सिन्स होंगे वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। इस वजह से वो नॉर्मली जो है उसको डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग वो होता है, इसमें खाने ना खाने का एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे अपना हमने पैटर्न बना दिया कि 16 घंटे हमको उपवास रखना है और 8 घंटे खाना है। 16-8 मेथड, मतलब 16-8 मेथड। इसमें क्या होता है, 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे ईटिंग विंडो, मतलब हम 16 घंटे तो कुछ नहीं खाएंगे लेकिन 8 घंटे खाएंगे। ठीक है, जैसे दोपहर 12 से रात 8 तक खाना है, बाकी हमको उपवास रखना है। 12 बजे से हम स्टार्ट किए, मतलब एक टाइम आ जाएगा वो डिनर, सॉरी लंच का, लंच से और डिनर तक हम खाएंगे, बाकी पूरा टाइम उपवास रखेंगे, तो होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। या हम वीकली वाइज कर लेते हैं। तो वीकली वाइज क्या है, 5 दिन हमको खाना है, 2 दिन नहीं खाना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि 5 दिन लगातार तुम खाते रहे, ठीक है, 2 दिन उपवास कर लिए, कंप्लीटली उपवास कर लिए। ठीक है, मतलब लिक्विड डाइट या हल्की डाइट ले लिए। तो इससे हमको फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म का, क्या है ना, डिक्रीज वेट।
वेट लॉस करता है। अगर फैट एक्सेस है तो क्या होता है ना, हम लगातार अगर 2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारा जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न हो जाता है, ठीक है, वो हमारी एनर्जी के लिए बर्न होता है, तो हमारी बॉडी का जो है वेट होता है लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एनहेंस इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन बढ़ाता है, इसलिए ये फास्टिंग इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 24 घंटे से अधिक समय तक अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं तो उसे लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग कहते हैं, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक उपवास रखते हैं, ठीक है, तो इसे लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हम 72 घंटे 48 घंटे, वैसे मैक्स टू मैक्स 72 घंटे ही रखना चाहिए, इससे भी ज़्यादा लोग रख लेते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करता है, वेरी टू पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखने बातें, इसको हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रखें, जो एक्सपर्ट है, जो प्रैक्टिशनर है, उसकी निगरानी में ही फास्टिंग रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। और ये फास्टिंग अधिकतर रिलीजियन पर्पस की वजह से रखा जाती है। जैसे हिंदुज़म में क्या होता है ना, वो नवरात्रि की फास्टिंग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कुछ लोग 9 दिन तक फास्टिंग रखते हैं, और ऐसे ही रोज़ा की फास्टिंग होती है। तो ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग होती हैं। रोज़ा की फास्टिंग में तो चलो चल जाता है, एक बार खाना खा लेते हैं, जो नवरात्रि की फास्टिंग होती है वो टिपिकली होती है। इस वजह से ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा बॉडी कैपेबल है फास्टिंग के लिए तभी फास्टिंग रखनी है, वैसे फास्टिंग नहीं रखनी है, ठीक है। जब तक अब तुम्हारे अंदर क्षमता ना हो तब तक फास्टिंग नहीं रखनी, वरना इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, जैसे 36 घंटे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ पानी पिएंगे, तो पानी सिर्फ 36 घंटे 40 घंटे वो पानी 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 पी रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी फूड में नहीं खा रहे हैं, ठीक है। या लगातार 3 दिन तक उपवास रखते हैं, ना पानी पी रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं, तो ये सब क्या होता है ना, ये लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग होती है। इससे फ़ायदा क्या है, इसमें जो है सेल रिपेयर होती है, जितनी भी डैमेजेस सेल हैं, जितनी भी हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, उनको जो है रिमूव करते हैं, डैमेजेस सेल रिपेयर होती हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स का हमारा सिक्रेशन वाला प्रोसेस है वो बूस्ट हो जाता है, बूस्ट मतलब वो रिस्टोर होता है और वो अच्छे से वर्क करता है। तो ये हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग के जो है बेनिफिट्स हैं। फिर आते हैं हम लोग अल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक दिन खाना, अगले दिन नहीं खाना, फिर अगले दिन खाना, फिर अगले दिन नहीं खाना, ये अल्टरनेट डे फास्टिंग होती है, इसमें साइकिल होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन का कम होना, इम्प्रूव लिपिड प्रोफाइल, मतलब जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़ जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में अधिक होता है, ठीक है, इसलिए लिपिड प्रोफाइल अच्छी हो जाती है। फिर होता है लॉन्ग लाइफ, इससे हमारे जो है बहुत एजिंग, एंटी एजिंग की तरह काम करता है, तो बहुत जल्दी बुढ़ापे के सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फास्टिंग के टाइप्स। अब हम बात करेंगे कि किसको नहीं करना चाहिए। देखो, फास्टिंग कभी भी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, या जिसको भूख सहन करने की क्षमता नहीं है, उसको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को, किडनी और लीवर डिसीज वाले को, ठीक है, बहुत पतला दुबला है, जिसका वेट अंडर लॉस है, मतलब क्या है, बोलते हैं ना कि नॉर्मली वेट जितना होना चाहिए उससे कम है, ठीक है, और जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है, इन लोगों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं बेनिफिट क्या होते हैं फास्टिंग से। तो डिटॉक्सिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, अब डिटॉक्सिफाई करना बॉडी को, ये इसके मेनली सिम्टम, वो जो है हमारा बेनिफिट है, ठीक है। डाइजेस्टिव पावर जो होता है वो इम्प्रूव होता है, और बहुत अच्छे से भोजन बाद में हमारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है। सपोर्ट वेट लॉस, अगर हमारा वेट ज़्यादा है, फैट अधिक हो गया, तो फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल रिपेयर होती है। रिजुवेनेशन मतलब होता है, एक आयुर्वेद में रसायन होता है, रसायन की तरह काम करता है। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मेंटल एंड इमोशनल क्लैरिटी, अगर फास्टिंग करें तो ना मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल क्लैरिटी हो जाती है। रिलीफ इन क्रोनिक डिजीज, कुछ डिसीजेस में फास्टिंग इंपॉर्टेंट है, अरेथराइटिस, अस्थमा, स्किन डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इरिटेबल बाउल, IBS, इन सब चीज़ों में फास्टिंग हेल्पफुल होती है, ठीक है। प्रिकॉशंस हमने बता दिए हैं। इसलिए फास्टिंग सिर्फ रिलीजियन ही नहीं, ये मेडिकल के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसको हम कोई भी चिकित्सा पद्धति हो फास्टिंग बताती है, ठीक है। आयुर्वेद में इसको उपवास बोला गया है। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि लंघनम परम औषधि, मतलब अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसमें लंघन करना, बहुत सारी चीज़ों को
अपने आप सही कर देता है। फीवर में तो लंघन प्रथम औषध बताया गया है कि फीवर हो जाए तो उससे लंघन करो, फीवर ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ रिलीजियस पर्पज नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है फास्टिंग के पीछे। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।